हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका स्वतंत्र ITI के डिजिटल लर्निंग क्लास में। मैं दिनेश कुमार आज आप सबों के लिए लेकर आए हैं वायरिंग प्रणाली। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं वायरिंग और वायरिंग में प्रयोग होने वाले कुछ नियम को कि हम किस नियम के अंतर्गत वायरिंग करते हैं। तो जब हम ये सब चीज़ जान चुके हैं कि किस सिस्टम से हमें वायरिंग करनी चाहिए, हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए और वायरिंग की सुरक्षा कैसे करनी चाहिए, यह सब चीज़ जानने के बाद अब हम लोग जानेंगे वायरिंग की प्रणाली कि वायरिंग जब करते हैं हम लोग तो वो कितने सिस्टम से करते हैं, कितने सिस्टम से हम लोग वायरिंग करते हैं, कौन कौन सी प्रणाली होती है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर दो सिस्टम से हैं। वायरिंग के कितने प्रणाली है? दो प्रणाली। पहला ट्री सिस्टम और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पहला कौन सा है? ट्री सिस्टम और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो आज हम लोगों को जानना है ट्री सिस्टम को। आज किसको जानना है? ट्री सिस्टम को। ट्री सिस्टम को हम किस प्रकार से वायरिंग में उपयोग करते हैं, ट्री सिस्टम के क्या लाभ होते हैं, उसके क्या क्या हानि होते हैं, हमें इसका प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, दैनिक जीवन में किस स्थान पर इसको उपयोग में लाते हैं और किस स्थान पर हम ट्री सिस्टम का उपयोग नहीं कर सकते हैं। कुछ हम लोग डिटेल जानेंगे ट्री सिस्टम के बारे में। तो चलते हैं, आज हम लोग जानेंगे ट्री सिस्टम को, जिसमें कि आप कुछ इसके शब्दों से ही परिचित हैं। मतलब अगर बात कहें तो ट्री सिस्टम मतलब ट्री का अर्थ होता है पेड़। ट्री का अर्थ होता है पेड़, मतलब एक पेड़ के भांति। तो बिल्कुल सही आपने सुना कि यह एकदम पेड़ के भांति है जिसकी कहीं से भी शाखाएं आ सकती है। मान लिया जाए एक अगर हमारे पास ग्राउंड में एक अगर पेड़ लगे होते हैं तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं, कहीं से भी बहुत सारे डाली इसमें कहीं कहीं से जुड़े रहते हैं। मतलब जिधर मन हुआ उधर ही डाली एक निकल गया। और अगर इस प्रकार से निकला हुआ अगर हमको कहीं दिख जाता है तो हम लोग क्या कहते हैं, ये तो पेड़ के आकार का है। मतलब कहीं से डाली से भी डाली मिल सकता है। जरूरी नहीं है कि हर डाली का लिंक डायरेक्ट इस तने से हो। पेड़ में आप भली भांति देखे होंगे कि इस प्रकार से अगर आप पेड़ देखते हैं तो क्या हर डाली का संपर्क डायरेक्ट तना से होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता है डायरेक्ट संपर्क, क्योंकि इस डाली से ये है और इनसे भी हो सकता है, बहुत सारे डाली बने हो सकते हैं। मतलब हम लोग देखते हैं कि डालियों से भी डाली बने होते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ट्री। तो इसी पर हम लोग कोशिश करेंगे आज ट्री प्रणाली को समझने की। तो ट्री प्रणाली सिस्टम जो है बहुत ही इजी है, परंतु थोड़ा सा रिस्क भी है, क्योंकि जो जितना सरल होता है उसमें रिस्क भी और खतरा भी अधिक ही होता है, ये आप भी जानते हैं। तो ट्री सिस्टम क्या होता है? विद्युत की कुछ इसी प्रकार से प्रणाली होती है। मान लिया जाए हमारे पास इस प्रकार से दो फेज और न्यूट्रल है, दो लाइन से है, फेज लाइन और न्यूट्रल लाइन। मान लिया जाए फेज लाइन को हम फेज लाइन है और न्यूट्रल लाइन है। दो हमारे पास क्या है? फेज लाइन्स और न्यूट्रल लाइन्स है। दोनों में इस प्रकार से अगर हम फ्यूज कनेक्ट कर सकते हैं, हाँ हमने कर दिया फ्यूज कनेक्ट। उसके बाद एक इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, एक स्विच जोड़ ही सकते हैं। हमने एक स्विच जोड़ दिया। अभी देखना यह है कि यहां से जैसे ही हम ऑन करेंगे तो आगे हमारा लाइन जाना प्रारंभ हो जाएगा। और हमें चाहिए कि ट्री में, जहां जैसे कि हमको चाहिए था क्या, कि ट्री में हमने क्या सीखा था कि कहीं भी कोई शाखाएं बन सकती है। मतलब शाखाएं तो पेड़ पौधे थे इसलिए हम बोल देते हैं शाखाएं, लेकिन ये तो हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, ट्री सिस्टम विद्युत प्रणाली की, इसलिए हम शाखाओं का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे इसको कि
उपभोक्ता केंद्र यानी जहां पर हम नया एक उपभोग करने के लिए उप सर्किट तैयार कर रहे हैं, मतलब कहीं पर भी हम एक नया सर्किट बना सकते हैं। तो नया सर्किट बनाने के लिए आप क्या करेंगे, एक मान लिया जाए कि हम एक पॉइंट यहां से उठा लिए और दूसरा पॉइंट यहां से उठा लिए, मान लिया जाए ये फेज था और यह न्यूट्रल, तो इसको कहां से मिला, यहां से फेज मिल गया और न्यूट्रल हमको यहां से मिल गया। आप देखेंगे कि इसमें भी लोड संयोजित हो सकता है, यहां पर भी लोड संयोजित हो जाएगा। यहां एक बल्ब लगा दिए, आगे चलने के बाद हमें फिर से एक बल्ब की आवश्यकता है और वो है नीचे के साइड में, तो हम क्या करेंगे, फिर एक यहां से ले लेंगे न्यूट्रल और यहां से ले लेंगे फेज और ले जाएंगे हम जिधर भी ले जाना है हमको, आवश्यकता के अनुसार हम जहां पर ले जाना चाहे वहां ले जा सकते हैं। यहाँ पर एक लोड और फिर संयोजित हम कर सकते हैं, मतलब हमें यहाँ से फेज मिल गया और यहाँ से न्यूट्रल मिल गया, इसमें यहाँ से न्यूट्रल मिल गया, यहाँ से फेज मिल गया। आप देख पा रहे होंगे कि ये मुख्य इसका परिपथ है, यहाँ से हमने क्या किया, एक मुख्य परिपथ तैयार किया है। और सपोर्ट दैट अब हमारे पास क्या है ना कि इसको आगे नहीं ले जाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसी को अगर यहीं लोड लगाना है तो हम यहीं पर एक लोड लगा दिए, यहीं पर एक हमने लोड की लगा दिया यहाँ पर। तो आप देख पा रहे हैं कि 3 लोड लगा दिए हैं, एक मैन पर और उसी से एक नया परिपथ बना करके उससे और एक परिपथ बना करके, और हमें अब फिर यहाँ एक बल्ब जलाना है, एक लोड यहाँ की जरूरत है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ नहीं लाएंगे तार, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ से ही एक तार ले जाएंगे और एक तार यहाँ से ले जाएंगे और यहाँ लाने के बाद जितना भी दूरी हमको ले जाना होगा ले जाकर क्या कर लेंगे, एक लोड हम यहाँ पर संयोजित कर देंगे। आप इस पिक्चर से भली भांति समझ पा रहे होंगे कि देखिए क्या मैन परिपथ से ये जुड़ा हुआ है, नहीं, बिल्कुल नहीं जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसे भी फेज और न्यूट्रल की जरूरत था और न्यूट्रल इसको यहां से मिल गया, ये वाला न्यूट्रल हो गया और ये फेज मिल गया। मतलब अगर इस प्रकार से हम कहीं से भी अनचाहे जगह से भी अगर परिपथ तैयार कर पाते हैं तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कौन सा सिस्टम, ट्री सिस्टम। मतलब एक पेड़ के भांति कहीं से भी डाली से डाली निकल सकता है, मतलब किसी भी परिपथ से एक उप परिपथ हम बना सकते हैं, और अगर हम बना सकते हैं तो उसे ही हम लोग क्या कहने लगते हैं, ट्री सिस्टम कहते हैं, ट्री सिस्टम कहते हैं। आप इस पिक्चर को देखिए और समझ जाइए कि ट्री सिस्टम कितना इजी है। इसका प्रयोग हम लोग 2 रूपों में करते हैं, एक तो ज्वाइंट विधि के रूप में और दूसरा कनेक्शन विधि के रूप में। पहला क्या करते हैं, ज्वाइंट विधि के रूप में और दूसरा कनेक्शन विधि के रूप में। तो ज्वाइंट विधि देखा आपको बताते हैं कि क्या होता है ज्वाइंट विधि। तो ज्वाइंट विधि ही यह एक ज्वाइंट विधि ही समझते हैं हम इसको, यह एक प्रकार का ज्वाइंट विधि है। अब ज्वाइंट विधि कैसे है, तो ज्वाइंट विधि में आप लोग देखे होंगे कि कहीं पर पार्टी फंक्शन में जब आप लोग जाते हैं तो वहाँ जनरेटर लगे होते हैं, आज के डेट में डीजी जनरेटर भी लगे होते हैं, या नहीं डीजी हो तो छोटा भी तो जनरेटर लगा ही होता है। और वहां पर आप देखे होंगे कि किस प्रकार से एक टेक्नीशियन तार को जनरेटर से आगे ले जाते हैं और आवश्यकता अनुसार उसमें नए नए लक्स जोड़ते चले जाते हैं, नए नए लूप्स निकालते चले जाते हैं। इस प्रकार से जहां जरूरत पड़ा वहीं उसका इंसुलेशन हटा दिया जाता है और वहीं पर तार को जोड़ दिया जाता है, और जोड़ने के बाद उसे ऐसे तो छोड़ नहीं सकते हैं, तो क्या किया जाता है, उसके ऊपर एक पीवीसी की टेप लगा दी जाती है। मतलब यहाँ पर अगर हम जंक्शन बनाए, यहाँ जंक्शन बनाया, यहाँ 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 और यहाँ, तो हमको क्या करना है, इसको केवल पीवीसी से कवरिंग कर देना है। यानी पीवीसी से अगर हम इसको कवर कर पाते हैं तो इसी को हम क्या बोलने लगेंगे, ज्वाइंट विधि। मतलब इसमें हमने क्या देखा कि इसको जहां भी मन हुआ वहां हमने ज्वाइंट कर लिया, उसको हम लोग ज्वाइंट विधि कहते हैं। और ज्वाइंट विधि में हर जगह फ्यूज की जरूरत नहीं है, हर जगह फ्यूज का कोई जरूरत नहीं है। जहां हमको एक बल्ब जलाना है अब हम क्या करेंगे, फ्यूज लगाएंगे? नहीं, हम वहां फ्यूज नहीं लगाएंगे, क्योंकि ज्वाइंट विधि में हर जगह फ्यूज की आवश्यकता है ही नहीं। एक जगह अगर हम फ्यूज लगा दिए तो कई परिपथ को हम तैयार कर सकते हैं, कई उप सर्किट तैयार कर सकते हैं और कई सारे लोड को भी लगा सकते हैं। दूसरा जो हम बोल रहे थे कनेक्शन विधि, तो कनेक्शन तो आप समझ ही रहे हैं कि कनेक्शन कैसा होता है, बिल्कुल सिस्टम से, यानी
सिस्टम की बात कर लें तो आई इस सिस्टम के अंतर्गत। अगर इसी चीज को सिस्टमबद्ध किया जाए तो क्या होगा, इसमें सुंदरता दिख जाएगी, सारी चीजें जो और भी वायरिंग में दिखेंगे वो सब चीज इसमें कुछ हद तक दिखने लगेंगे। और इसका जो ज्वाइंट है वो उतना कमजोर नहीं रहेगा जैसा कि ज्वाइंट विधि में होता है। ट्री सिस्टम का ज्वाइंट ऐसे भी हम लोग कहते हैं नॉर्मली रहता है, लेकिन जब इसको कनेक्शन के अंतर्गत करते हैं तो इसको थोड़ा सा टाइट कर लेते हैं, सब चीज को थोड़ा सा फिक्स करते हैं। दूसरा चीज, कनेक्शन विधि में हर लोड को सुनिश्चित कर देते हैं कि हाँ यह कुछ समय तक के लिए चलना। जैसे अगर आप कनेक्शन विधि को समझना चाहते हैं तो हम बताते हैं। जैसे कि आप किसी थिएटर आदि में गए होंगे, जैसे मेला में कई बार बहुत बड़ा बड़ा देखने की योग्य चीज आते हैं जिसमें कि वायरिंग की जाती है, सजावटी चीज और भी बहुत सारी चीजें, जिसको कि 2 दिन के लिए रहना है, केवल 2 दिन के लिए। और वो अगर 2 दिन में क्या फिक्स वायरिंग करेंगे वहां पर? नहीं, तो वो ट्री प्रणाली का ही उपयोग करेंगे। और किसी को क्या होता है ना कि महीनों दिन रहना, वो क्या करते हैं, वो भी ट्री प्रणाली ही करते हैं, परंतु वो थोड़ा सा क्या करते हैं, ज्वाइंट से हट के करते हैं, मतलब कनेक्शन विधि का प्रयोग करते हैं कि एकदम कनेक्शन माफिक किया जाता है, थोड़ा सा देखने में भी सुंदर लगे और आवागमन ज्यादा हो तो इंसान को भी परेशानी ना हो, इसलिए उसको कनेक्शन में का रूप दे दिया जाता है। और अगर टेम्पोररी करना है कि 2 घंटे 4 घंटे के लिए हमें वायरिंग करनी है, फिर से हटा लेनी है, तो हम क्या करेंगे, ज्वाइंट विधि का प्रयोग कर लेंगे। तुरंत ही हमको जोड़ देना है, कहीं भी जोड़ दिए और फिर उसको जब चाहे तुरंत खींच के निकाल लिए, मतलब ज्वाइंट विधि के एकदम टेम्पोररी वायरिंग कहते हैं। हम तुरंत के लिए करना चाहते हैं कि अगर तुरंत किए और तुरंत ही हटा लेंगे तभी हम लोग कौन से वायरिंग का प्रयोग करेंगे, ज्वाइंट वायरिंग का। और अगर उसे ही कुछ अस्थायी रूप देना है, कुछ लंबे समय तक के लिए ले जाना है, महीनों 2 महीना के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर उसको कनेक्शन विधि का प्रयोग करेंगे। और कनेक्शन में प्रत्येक कनेक्शन को लोड सुनिश्चित किया जाता है और प्रत्येक के फ्यूज दे दिए जाते हैं ताकि सभी लोड सुरक्षित हो सके। आगे हम लोग जानेंगे कि ट्री सिस्टम के लाभ क्या है और उपयोग क्या है। तो ट्री सिस्टम, आप इतना चीज समझने के बाद, इसका डायग्राम देखने के बाद आपको एक चीज तो बिल्कुल ही समझ में आ गया, आप समझ गए होंगे कि यह एक प्रकार की कैसी वायरिंग है, अस्थायी वायरिंग है। यह कैसा वायरिंग है ट्री सिस्टम, यह एक अस्थायी वायरिंग है, मतलब अस्थायी वायरिंग नहीं है। अब आप अस्थायी वायरिंग कहां पर करेंगे, जब कुछ समय के लिए आपको वायरिंग करना, ऐसा थोड़े ना है कि आप घर भवन किसी कार्यशाला को अस्थायी वायरिंग के हवाले कर देंगे, आप वैसे जगह पर अस्थायी वायरिंग कर देंगे जहां पर आपको पूरा जीवन बिताना। आप वहां पर अस्थायी वायरिंग की स्थापना करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की, ना कि ट्री सिस्टम की। तो क्वेश्चन आती है कि ट्री सिस्टम कौन सी वायरिंग है, तो हम आंसर क्या दे देंगे, यह एक अस्थायी वायरिंग है जिसे मेला, थिएटर आदि, सिनेमा हॉल आदि में किया जा सकता है। मतलब जहां पर कुछ समय के लिए ही केवल विद्युत चाहिए वहां पर हम इसका प्रयोग करते हैं, अन्यथा ट्री सिस्टम का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, नहीं करते हैं। अगला है इसका लाभ। तो ट्री सिस्टम का कुछ लाभ भी है, ऐसा नहीं है कि इसमें केवल हानि ही है। इसका लाभ को पहले जानते हैं, ट्री सिस्टम के लाभ को। अगर इसके लाभ की बात करें ना, तो सबसे बड़ा लाभ है इसमें कि सामान बहुत कम लगता है, सामान बहुत कम लगता है, ज्यादा तार की भी आवश्यकता नहीं होती है। अगर हमें यहां चाहिए, एक लाइन अगर इधर से गया है तो यहां अगर बल्ब जलाना है तो यहां से हमको जरूरी नहीं है कि यहां जंक्शन है तो यहीं से ले जाना है, हम यहां से भी जोड़कर ले जा सकते हैं। अब कितना कम तार लगा, इसे कहते हैं ना अस्थायी, मतलब जहां मन हुआ वहां हमने क्या क्या टक किया, उसको कट करके और वहीं पर हम तार जोड़ दिए। तो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि सामान बहुत कम लागत आता है, सामान का लागत बहुत कम आता है, यहां तक कि तार भी कम लगते हैं। दूसरा चीज,
जब सामान कम लगेगा तो ऑटोमेटिक है लागत भी कम आएगा, मतलब खर्च क्या होता है, कम होता है। यानी ट्री सिस्टम वायरिंग अगर करेंगे तो हमें क्या होगा, कम खर्च में ही ज्यादा वायरिंग होगा, बहुत कम खर्च में। तार भी कम लगना है, उसमें फ्यूज कम लगना है, स्विच आदि तो लगना ही नहीं है, जहां तहां जोड़ना है फिर हटा लेना है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि यह बहुत ही सस्ता होता है। ट्री प्रणाली सिस्टम क्या होता है, बहुत ही सस्ता होता है, लेकिन इसका नुकसान भी है। अब हानि क्या क्या है, उस हानि को हम देखते हैं। अगर हानि की बात कर ले तो जबरदस्त हानि है, इसमें बहुत ज्यादा हानि है। और सबसे पहला हानि तो यह है कि ज्यादा अगर ज्वाइंट है तो शॉर्ट सर्किट होने की संभावनाएं अधिक होगी। मतलब हर जगह आप तार में कटिंग करके रखे हुए हैं तो आपको क्या होगा, वो कहीं भी एक दूसरे से संपर्क में आ सकते हैं। जरा सा भी सावधानी हटी दुर्घटना घटी। मतलब सावधानी के साथ ही ट्री सिस्टम को कर सकते हैं। अगर जरा सा भी आप लापरवाह होते हैं तो यह आपको बहुत बुरा परिणाम दे सकता है। और पूरा परिणाम ही नहीं दे सकता है, जब यह कभी शॉर्ट सर्किट हो जाए तो उसे ढूंढने में भी परेशानी होती है, क्योंकि हर जगह कटिंग मिलेगा आपको। मतलब इसमें परेशानियों को ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। दूसरा है कि जब हर जगह कटिंग है, आप एक वायर को ले जा रहे हैं और यहां पर भी इसका कटिंग है, फिर आगे एक कटिंग है, फिर इधर भी एक कटिंग है, तो जितना जगह आपका इंसुलेशन हटा हुआ है, जैसे ये हटा हुआ है, ये हटा हुआ है, ये और ये, फिर आगे भी होंगे इधर। अगर इस प्रकार से इंसुलेशन आप हटाते हैं तो क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाता है। मतलब यह हुआ कि आप यहां अगर अधिक वोल्टेज दे भी रहे हैं तो अंततः तक जाते जाते वोल्टेज में कमी आ जाएगी। क्या होगी, कमी आ जाएगी। आपने लोड भी नहीं लिया ज्यादा और वोल्टेज में कमी आ रही है, मतलब कि वोल्टेज ड्रॉप हो रही है। तो इस सिस्टम में क्या सबसे बड़ी कमी आती है, वोल्टेज ड्रॉप की समस्या आती है। मतलब अगर इस सिस्टम का हम लोग प्रयोग करें तो वोल्टेज ड्रॉप की समस्याएं आते रहेंगे। इसका और एक कमी है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि इस सिस्टम से जहां पर भी वायरिंग होता होगा वो देखने में अच्छा लगता हो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गंदा लगेगा देखने में, क्योंकि कोई तार इधर से गया है, कोई इधर चला गया, कोई इधर चला गया, फिर कोई जोड़ के यहाँ ले आया, कोई यहाँ ले आया, कोई इधर लेके चला गया। मतलब जहां जिसका मन हुआ वहां पर वो जोड़ जोड़ करके ले आए। अब बताइए, इस प्रकार से कहीं कोई देखने में अच्छा लगेगा क्या? ये तो बिल्कुल ही गलत है। मतलब इस प्रकार से हम लोग वायरिंग देखने में बिल्कुल सुंदर नहीं लगेगा। जहां तहां आपको लटकता हुआ तार दिखेगा, यहां नहीं है ना, इसमें कमी ही है, मतलब देखने में भी सुंदर नहीं होता है। अगला अगर हम बात करें कि इस सिस्टम में जो है ना, अगर सब सामान को सुरक्षित रखना हो, हर डिवाइस को सुरक्षित रखना हो, तो शॉर्ट कब होगा इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। तो क्या करना होगा आपको, हर डिवाइस के नजदीक एक फ्यूज लगा देना होगा। मतलब जितना डिवाइस उतना फ्यूज लटक रहा है, अब और भी गंदा लगेगा देखने में। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ट्री सिस्टम का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में अधिकतर नहीं की जाती है। घर भवन आदि की वायरिंग के लिए तो ट्री सिस्टम का प्रयोग ही नहीं होता है। इसका प्रयोग अस्थायी वायरिंग के रूप में मेला ठेला आदि में किया जाता है। तो आज हम लोग समझ गए ट्री सिस्टम को। वायरिंग प्रणाली में दो सिस्टम को पढ़े, पहला ट्री सिस्टम और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें ट्री सिस्टम के डिटेल से जाने उसका उपयोग, हानि, लाभ और कैसे वो होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के लेकर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।